इन्हीं के वंश में एक प्रतापी राजा हुए अंग, बड़े प्रतापी राजा हैं, सब प्रजा का पूरा ख्याल रखते हैं, संतों की, ब्राह्मणों की, गाय की खूब सेवा करते हैं। लेकिन इन्हीं के वंश में एक ऐसा बेटा हुआ जिसका नाम है बैन, दुराचारी। जैसे मान के चलिए जैसे कि गेहूं के खेत में कंडवा। इतने धर्मात्मा के यहां एक ऐसा पुत्र हुआ जो दुराचारी, न हो तव्यम न दातव्यम, कुछ दया। बोले संतों सबसे कहा, बोले कोई हवन नहीं करेगा, ना कोई भजन करेगा। संतों ने कहा, बोले किसका भजन करें, किसका पूजन करें? बोले मेरा पूजन करो। हवन करना है तो बहन के नाम से आहुति डालो। संतों ने कहा, बेटा अगर महात्मा लोग भजन नहीं करेंगे तो पृथ्वी का तेज छिन जाएगा, ब्राह्मण लोग हवन नहीं करेंगे तो पृथ्वी तेजहीन हो जाएगी। इसलिए आप अपने आप में कहते हैं, अत दर्पे हता लंका अत दर्पे च कौरवा। अति रावण की नहीं चली, अति कंस की नहीं चली, तो तुम्हारी अति कैसे चलेगी? नहीं माना। संतों ने होमारंभ की और ऐसा डांटा है, डांटते ही उस बहन की हत्या हो गई। महात्माओं ने देखा, मैंने तो उसको डांटा और डांटते ही ये तो मर गया, ये तो मर गया। इसके भुजाओं का सुखदेव मुनि कहते परिचित, उसकी भुजाओं को मंथन किया, एक काला पुरुष निकला। बोले ये बहन का पाप है। फिर भुजाओं का मंथन किया है, जैसे माताएं दधि मंथन करती हैं ऐसी मंथन किया है। तो आज दायंग से पृथु जी महाराज का प्राकट हुआ और बायंग से माता अर्ची का प्राकट हुआ। बोले पृथु जी महाराज की जय, अर्ची माता की जय। अर्ची कौन है? साक्षात लक्ष्मी। पृथु जी कौन है? साक्षात नारायण। लेकिन बहन के पाप के कारण पृथ्वी ने, बादलों ने पानी बरसाना बंद कर दिया और पृथ्वी ने अपने अंदर जो औषधियां थी, जो अन्न थे, जो सब कुछ छुपा लिया। धन्य है पृथु जी महाराज जिन्होंने अपने राज्य के अपने भंडार सब खोल दिए, अन्न का भंडार खोल दिया, वस्त्र का भंडार सब खोल दिए। लेकिन भंडार कब तक चलेंगे? जब तक भैया उसमें भरने का कोई स्रोत नहीं होगा, तब तक तो भैया कुबेर के भंडार भी खाली हो जाएंगे। भंडार जब खाली होने लगे तब पृथु जी महाराज घोड़े पे बैठ करके पृथ्वी को मारने के लिए चले हैं। तब पृथ्वी माता गाय का रूप बना करके भाग खड़ी हुई। क्यों? बोले मैं गाय का रूप धारण कर लूंगी तो पृथु जी मुझे मारेंगे नहीं। पृथु जी कहते हैं, तू तो अपना पेट भर लेती है, लेकिन हमारी प्रजा भूखों मर रही है, क्या करना चाहिए? तब पृथ्वी ने कहा, जो गाय के रूप में खड़ी हुई थी, बोले आप यज्ञ करो। अन्नाद भवति भूतानि परजन्यानि यज्ञ संभव, यज्ञात भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समोद्भव। आप यज्ञ करें और 100 यज्ञ करने का संकल्प लें। कहते हैं जो 100 यज्ञ पूरा कर लेता है वो शतक्रतु यानी इंद्र बन जाता है। यज्ञ में परंपरा थी कि घोड़े को बांधा जाएगा, जब यज्ञ पूरी हो जाएगी तब घोड़े को खोला जाएगा। 99 यज्ञ चलते समय सब देवताओं में से अगर कोई देवता कोई डरपोक हैं तो वो कौन है? इंद्र। उनको ज्यादा डर लगता है कि अगर इन्हें तपस्या ज्यादा कर ली तो मुझे गद्दी खाली करनी पड़ेगी। घोड़े को चुरा करके इंद्र चले गए। तब भी भगवान नारायण ने आकर के पृथु जी को दर्शन दिए। बोले नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, मेरे गोविंद ने कहा, पृथु जी वरदान मांगो, आप क्या चाहते हो? आप चाहो तो हम तुम्हें इंद्र बना दें। पृथु जी ने कहा नहीं। क्यों? बोले ऐसा इंद्र बन करके हम क्या करेंगे जो राजा होकर के चोरी करे, हमें इंद्र नहीं बनना। तो कुछ वरदान मांगो। पृथु जी कहते हैं, प्रभु अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? न कामयते नाथ तदपि हम क्वचिन यत्र स्त्रियुष्मा चरणाम्बुजा सवे महान्ते मातर हृदयान् मुकुच्यतो वेदस्य कर्णायुत में समय। गोविंद
नारायण मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे 10,000 कान प्राप्त करा दो। कितने कान मांगे हैं? 10,000। भगवान ने कहा 10,000 कानों को लेकर के क्या करोगे? लोग 2 कानों का सदुपयोग नहीं कर पाते। चलो हमने आपको 10,000 कान दिए तो कहां कहां लगाओगे? कान के ऊपर कान, कान के ऊपर कान, पूरे शरीर पे कान ही कान लगा देंगे तब भी 10,000 कान नहीं चिपक सकते। हाँ, तो जी कहते हैं प्रभु मेरी ये भावना नहीं है, मेरी भावना ये है कि आपकी इतनी सुंदर कथा होती है ना, 2 कानों से सुन करके मेरे कान ये तृप्त नहीं होते, इसलिए भगवान मुझे 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान करिए।